कर रहा है यार इधर सदर्न स्टेट्स का ट्रैफिक यार बिजनेस के लिए तो नहीं है। कैसा लग रहा ये आगे मैं लगा कि भैया बता रहे बेंगलोर का रूट यहाँ से बहुत सही है, 3 लेन वाली हाईवे मिलेगी अभी। हर हर महादेव, सीधा बेंगलोर में रुकेगी अब गाड़ी। लड़का घूम गया हमारा एक और। बताओ गाँव से देखो हमारे लड़का एक बार क्या आ गया शहर में, वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। आ जा दौड़ के आजा, दौड़ के आजा, दौड़ के कूद 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 एक अरे 2 मिनट रुक जा तू यार, बुझा दे यार, कट। हाँ अब रीटेक। 22 तारीख हो गई है, हैदराबाद पहुंच चुके हैं, अब निकल रहे हैं। पहुंचे कल थे और वो भी देख लिया होगा कैसे पहुंचे, कोई कंटेंट नहीं, कुछ शूट नहीं करा। कल पूरा दिन सब गाड़ी चलाई है, 900 किलोमीटर कुछ करे अपन ने। रोड है ना ब्लॉक, ट्रिप 827 किलोमीटर बता रहा है। 827 किलोमीटर करे और गूगल मैप 850 किलोमीटर बताता है हैदराबाद भोपाल से। तो अपन हाँ ये भी है, अभी तो अंदर घुसे नहीं है, लेकिन जो है कि 827 किलोमीटर की राइड हमने टोटल करी। बहुत बुरी हालत हो गई क्योंकि बारिश आ गई थी बीच में। ये था होटल हमारा, एक वो कर लिया था हमने आलू ऐसे करके, वही था। ठीक है, तो सोने के लिए जगह चाहिए थी तो सो गए, वो गया उतना। आगे प्लान क्या है? कुछ नहीं, बस पैकिंग करके बेंगलोर की तरफ निकलना है। तो चाय नाश्ता कुछ करेंगे, चाय नाश्ता करने के बाद अभी निकलेंगे। सबके सब पहले दिन इंजर्ड भी हो चुके हैं, सबकी उंगलियाँ जा चुकी है। इंजर्ड बंद कर इंजर्ड ही बोलेंगे भाई, कोई और काम हो ही नहीं पा रहा है यार। छोटे छोटे जो काम है, गोप्रो का बैटरी बदलना, कुछ बदलना, कहीं की रस्सी बांधना, कुछ करना, कुछ नहीं हो पा रहा है। बस नाखून सबके जा चुके हैं। मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे पैकिंग करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि याद और लड़के दोनों रेडी भी हो रहा है। ये देखो आ दिया मेरा, बांधे यार। बोलता तेरे को अभी उसका बांधना और मेरा बांधना है। अरे भाई चलो भाई, ये बांध के फिर बात करता हूँ। बार तेरी गाड़ी जब चेन लूप करता हूँ तब क्यों रिकॉर्ड करता हूँ मैं? अपनी गाड़ी का क्यों नहीं करता मैं? भाई कुछ करे तो ज़रूरी है, कुछ चीज़ें वैसा है। रियल विथ साफ कर है ना। साफ कर रहा हूँ और क्या, सारी गाड़ियों को मेरे से करवा लिया, यानी तो हर बार। तो हमारा मैकेनिक भी तो है। कब सीखोगे? नहीं सीखना। कब सीखोगे भाई? ये अभी तो है तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। चलो कहाँ चलना है? पानी ले ले भाई, पहले तो पानी की बोतल ले ले, ठंडा पानी बोलना हो। कोल्ड कोल्ड डबल बेड रहता है। बेंगलोर बहुत बड़ा सिटी है ना, बाइक जा सकते हैं भाई। गाड़ी का कितना भीड़ दे रहे हैं लोग बाइक में, वो रूट मालूम होना आपको। कैसा लग रहा? वैसे भूख में सब अच्छा लगता है। नहीं अभी अच्छा है, अभी एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अच्छा है। ये खा के देखो, मैं लगा तीनों खा के देखो टेस्ट। नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। ना जाते हुए नाश्ता हो ही गया, वही बढ़िया हो रहा। भैया बता रहे बेंगलोर का रूट यहाँ से बहुत सही है, 3 लेन वाली हाईवे मिलेंगी अभी। तो देखते हैं 8-9 बजे तक पहुँचना है जैसे भी, है ना? यही है ना टारगेट? शुभम के घर पहुंचना है। शुभम के घर 8-9 बजे तक तो नहीं पहुँचेंगे, ट्रैफिक मिलेगा। तो 10 बजे फिर सीधा एयरपोर्ट चलते हैं, अचल को लेते हैं और फिर जाते हैं। एयरपोर्ट एक कोने में होगा उसका, अगर किस्मत रही भैया जैसा बताएं। अगर किस्मत रही तो अचल हमारे साथ फ्लाइट से सीधा बाइक पे आएगा, नहीं तो बस से आएगा। थैंक यू। Day 2 स्टार्ट्स। अभी यहाँ से डायरेक्ट ऐसा बेंगलोर हाईवे नहीं रह रहे हम लोग, एक डिटूर लेंगे, थोड़ा सा लेक वगैरह देखेंगे और फिर निकलेंगे। बाकी हिरेंद्र और मेरी गाड़ी का थोड़ा चेन लूज लग रहा है। ट्यूब वगैरह तो हमने कर लिया, साफ़ कर लिया।
अब बेंगलोर पहुंच के सीधा टाइट करेंगे शुभम के मैकेनिक से। आज लड़के बहुत पम्प्ड अप है। अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे कि जिन भैया से बात हुई थी उनसे मैंने पूछा था कि यहाँ का ट्रैफिक कंडीशन कैसा है, मतलब अभी अगर इस टाइम पे सिटी में घुसे, चार मीनार वगैरह अगर देखना हो हम लोग को, तो ट्रैफिक सिचुएशन रहेगी कैसी, यहाँ तो हार्ड होती होगी। उनने ये बोला कि नहीं यार उतना ट्रैफिक वैफिक नहीं रहेगा, आप जा सकते हो। बाकी अभी ये हाल देख के मुझे समझ में आ रहा है कि उनको नहीं पता कि इसी को ट्रैफिक बोलते हैं। उनके हिसाब से मेरे ख्याल से ट्रैफिक कंडीशन इससे भी खतरनाक होती हो। हम भोपाल ही ऊपर से BHEL वाले, हमें तो रोड पे खाली जगह देखने की आदत है। ये तो समझ में आ रहा है कि काफ़ी टाइम लगने वाला है हम लोग को बेंगलोर निकलने के लिए। भाई ट्रैफिक तो कर रहा है यार इधर। सदर्न स्टेट्स का ट्रैफिक यार बिगनर्स के लिए तो नहीं है। तो यहाँ के बंदों का स्ट्रगल अलग है भाई। भोपाल आ जाए तो ये तो सड़क पे घूमने लगे यार, ट्रेन उड़ा दे ये लोग। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक के बाद आखिरकार मैं आ गया हूँ हुसैन लेक दिखने लगा है बाजू में। भोपाल वासियों को लेक दिखाओगे तो भाई कभी इम्प्रेस नहीं होंगे। हर हर महादेव। सीधा बेंगलोर पे रुकेगी अब गाड़ी। वैसे ही हम कहाँ 8 बजे निकलने वाले थे और अब 1 बज गया यहीं। बेंगलोर निकलना ही है कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी शाम तक पहुँचना है। और वैसे भी शुभम का अपडेट ऐसा है कि हम लोग वहाँ बेंगलोर भले ही बॉर्डर पे तो पहुँच भी है शाम तक, उसके घर पहुँचते पहुँचते 10 तो बज ही जाएंगे। भाई हैदराबाद इज़ बिल्ड डिफरेंट। कहाँ से जा रहे हैं कहाँ से निकल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मज़ा बड़ा आ रहा है। ट्रैफिक है बट थोड़ा मूविंग ट्रैफिक है। फीलिंग ऐसी आ रही है कि बेंगलोर के लिए हाईवे ही पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाएगी। कल एक तो मजबूरी में बिना ग्लव्स के मैंने गाड़ी चलाई फीडबैक के चक्कर में, तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में रूम पे आने के बाद समझ में आया कि यार काफ़ी जगह से मैं छिल चुका था। तो मैं ये बोलूँगा कि यार कुछ भी हो जाए ग्लव्स तो उतारना ही मत। ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखो शुरुआत से मैंने ग्लव्स इसी चक्कर में पहन लिया वापस। Montage. ओवरटेक खेला जा रहा है। ओह माय गॉड, ऐसे तो जा नहीं सकते, तो कोशिश ही क्यों करनी। तो मैं कार इसलिए नहीं चलाता। నమస్కారం దయచేసి 0 చూసుకోండి పెట్రోల్ 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 आदि याद रखना 7.35। चल रुके मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ। 42 का माइलेज मिला मेरे को। 42 हैदराबाद करने के बाद, मतलब 80 पे जो कल पूरी चलाई ना अपन ने। यूट्यूबर है क्या सर? हाँ क्या कर रहे हैं पवन अपन यहाँ पे? तो फोटो ले ले। मेमोरीज बना रहे हैं अपन यहाँ पे। एक तो इतनी सुंदर जगह है भाई। अबे इधर तो कैसे गाड़ी में बैठना है? स्पाइडरमैन बन जाऊं क्या? मेरी गाड़ी दिख भी रही है। देखो भाई, पूरे ट्रिप में जो समझ में आया कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है वॉलिनी। अबे क्या डियो नहीं है वो? और इसको कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। Later that same evening. अब आ गए हम लोग करनूल ही है ना बे। हाँ, करनूल के अंदर आ चुके हैं, चाय पीने रुके हैं। तो भाई कितने किलोमीटर बचा? 355। 350। एक तो सब जज करने लगते हैं। किसके लिए? अच्छा जज नहीं, अरे छोड़ो। एप्लीकेशन से देख रहे हैं लोग। ये देखो भाई कुछ तो कर रहे हैं नया है लड़के।
एप्रिसिएशन तो देख रहे हैं लोग। और क्या बताओ, लद्दाख नहीं जाके साउथ आए ना हम। हाँ वही देखो 350 किलोमीटर बाद बेंगलोर पे, बीच में एक ब्रेक तो और लगेगा ही लगेगा। नॉन स्टॉप तो नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है अभी फिलहाल। बॉल नहीं लगाया था। Much later. आ गए कर्नाटक में। सो फाइनली मैं आ गया हूँ केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट अचल को पिक करने। ये लोग गए हैं अभी उसको लेने। बाकी यार ये एयरपोर्ट तो रियल लाइफ में तो बहुत ही सेक्सी है यार। अब यहाँ से सीधा शुभम के यहाँ जाएंगे, 33 कुछ किलोमीटर दूर है। हाँ बहुत थक गए। बेंगलोर के पूरे रास्ते में बहुत एक अजीब सी बारिश हो रही थी, तो देख ही पा रहे होगे हालत। बहुत मेहनत लग गई यहाँ तक आने में यार। मतलब लास्ट का 100 किलोमीटर बहुत टफ था। बीच बीच में बारिश हो रही थी बिल्कुल, मतलब कभी रुक रही कभी और कभी बहुत तेज़, तो इट वॉज वेरी टफ। बाकी तीनों मौत टक से छू कर वापस आए हैं। वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ मतलब बहुत बड़ा गड्ढा पानी से भरा हुआ, और वो भी बीच हाईवे में। तो किसी ने भी वो प्रेडिक्ट नहीं करा था क्योंकि रोड इतनी अच्छी रोड थी वो। तो पहले मैं तो सोलो था, ये दोनों बहुत पीछे थे मेरे से। तो पहले तो मैं आया था उसके अंदर, मैं मतलब बस बच गया बोलो कि मैं गिरा नहीं, मतलब गया मैं, हलक तक आई गई थी क्योंकि मैं एक हाथ से हैंडल पकड़ा था और दूसरे हाथ से मैं हेलमेट पोंछ रहा था। तो बहुत स्कैरी था वो। उसके जस्ट बाद आधी एंटर हुआ उस स्पॉट होल में, तो वो तो बस गिरने वाला था, वो भी बच गया। उसको तो गाड़ी रोक के सांस लेनी पड़ी। और फिर हिरेंद्र ने क्योंकि आदि को देख लिया था जाते हुए, तो हिरेंद्र जस्ट सो वो भी बचा। तो बहुत ही मतलब भयानक एक्सपीरियंस था लास्ट का 100 किलोमीटर। बारिश के कारण वो शूट नहीं कर पाया, बट यही है। लड़का घूम गया हमारा एक और। बताओ, गाँव से देखो हमारे लड़का एक बार क्या आ गया शहर में, वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। इतना बड़ा एयरपोर्ट उसके सामने। यहाँ 2 दिन ट्रैवल करके सेम 4000 का पेट्रोल जला के हम आए एयरपोर्ट पे उसी को लेने जैसे 4000 की फ्लाइट लिए और हमसे पहले पहुंचा इधर। एक तो उधर कहीं दिखेगा वो। भाई मेरे को तो बहुत मजे आ रहे हैं भाई, बहुत मजा आ रहा है। मेरे पूरे की पूरी प्लानिंग की जो वाट लग गई है और स्केड्यूल जो खराब कर दिया है ना, ऊपर मजे बहुत आ रहे हैं। हेलमेट वाला लड़का दिख गया हमें। वो देखो वो एक आ रहा है, देखो टपकता हुआ तो गेट जैसे पहुंच रहा है, ऊपर से आ रहा है। बहुत ठंड लग रही है, बहुत जमकर ठंड लग रही है। आजा दौड़ के आजा। ये कूद ये एक लॉन्ग टेक। अरे बहुत दिनों बाद मिल रहा है यार। चल यार भाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें। भाई बहुत मिस करा भाई मैंने। आज मेरे साथ पता क्या हिट हुई? हाँ। अरे इस तरफ तो आ जाओ। अरे हिट क्या हुई है सुन। क्या? मेरे को लगा ये समझा तू? मैं समझा नहीं, लेकिन चल व्यूअर मैं अगर नहीं समझ गए समझ होंगे पाया, पर कुछ तो हुआ भाई। अगर आए हंसी हंस देना। ओए लगा दिया एड्रेस? क्या? हाँ एड्रेस तो लगा दिया। 2 मिनट रुक तो जाओ यार, वापस मुझे ये सब ग्लव वगैरह पहनना भी तो है। ले कैमरे पे देख के हाथ हिला दे। टाइम कितना बता रहा है? बोल रहा टाइम कितना दिखा रहा है यहाँ से? क्या है? 43.2 किलोमीटर है मेरे भाई उसका घर। अरे भाई 2-3 किलोमीटर की। इट्स अ टास्क। मेरा हेलमेट भी गीला हो चुका है यार, बस पता नहीं इसके अंदर पानी कैसे गया। इतनी भाई, तेज इतनी बारिश थी, तेज बारिश हुई ना, मेरे हेलमेट को बिल्कुल वाइजर चीर के पानी आया है लिटरली। चोटें लगी हम लोग को, चोटें बारिश की बूंदों से, जबकि 3 लेयर पहन रखी थी हमने। बताओ। मेरे जूतों के अंदर बाल्टी भर के पानी है भाई। पूरा। अरे मेरे खुद है यार। निकल गया पानी। हाँ तुम जूतों में कुछ नहीं निकला भाई, कैसे निकल जाएगा। हमसे बोल देना भाई जूते अंदर खाने हैं। चलो भाई, यहाँ से ट्रिप के 4 लोग तो हो गए, अब पांचवा प्राणी से मिलना बाकी है। और 5वें प्राणी को आप लोग जानते हो, वो गया तो मेरे साथ मनाली। कल की तरह फिर 1 बज गए, लेकिन कल सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है और रामेश्वरम। तो अब कल के लिए एक्साइटमेंट भी है, लेकिन ये है कि नींद पूरी करनी ज़रूरी है।
आज भी नींद के कारण ही इतना ज़्यादा हमने पुश कर पाए। बस यार अभी घर तक बारिश ना हो यार, मैं थोड़ा बहुत फुटेज ही रिकॉर्ड कर सकूँ। और हाँ, मैं सोऊंगा भी कैसे, मुझे अभी ये सारा डेटा लैपटॉप में स्टोर भी करना है, क्योंकि कल भी मैं बहुत थक गया था तो मैंने कल का भी डेटा स्टोर नहीं करा। तो कार्ड खाली करना है सबसे पहले मुझे। एम आई गोइंग राइट और एम आई गोइंग रॉन्ग? नो नो नो, ओके, आई एम गोइंग राइट। अब अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे सारे मेंबर्स इकट्ठा हो जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं यार। ये आखिरी के 6 किलोमीटर तो हम गुम हो गए ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों मेन रोड्स को क्लोज कर रखा है बेंगलोर में, और ऐसे कॉलोनीज़ के अंदर से जाना पड़ रहा है अब। ओके, शायद ये अब हम मेन रोड पे वापस आ गए। बड़ा एक बहुत ही बड़ा डाइवर्जन के बाद, और अब राइट जाना है। खड़ी करनी है, पीछे खड़ी करनी है। कहाँ? अरे यार, आते साथ ही चोट। हट जा शुभम यार, मार दूंगा नहीं तो। आखिरकार आ गए। शुभम के यहाँ आ गए, बेंगलोर पहुंच गए भाई किसी पहुंच गए। बहुत गुड भाई। हाँ भाई, हम आ गए हैं शुभम के रूम। अब 40 कुछ किलोमीटर था, कुछ पड़ा भाई, कुछ मंगा लिया है भाई, थाली वाली बिरयानी। सुबह 6 बजे जाने का प्लान था, और बज रहे हैं अभी कितने? 3:30 बज रहे हैं। आधा घंटा खाने में आने लगा। हाँ, खाना खाने में अभी 1 घंटा चला जाएगा आराम से। मुझे करना है अभी ये डेटा कॉपी, और उसको देखो क्या कर रहा है। और ये शुभम का नया राइडिंग जैकेट आया है, शुभम तो ने जो कि पहन आदि लिया को गिफ्ट कर दिया इस राइड के लिए। है। ये शुभम, दोस्त हो तो शुभम जैसा। तुझे मैं परमिशन दे रहा हूँ, गाली बक दे मेरे ब्लॉग पे। अरे दे दे 1-2 माँ की। दोस्त अभी नहीं क्या यार, है मेरे भी ये, घर क्या वाले है? देख लेंगे शायद। मैं इस बार दिखा दूं। और चल भाई, 5G होगा अच्छा, सेकंड फ्लोर। क्या हो गया भाई तुमको? चल भाई, फ्लाइट में बैठे बैठे थक गए। मैं बहुत थक चुका हूँ फ्लाइट में बैठे। बहुत स्ट्रगल है, चल का बहुत स्ट्रगल, दिखा दिया, भयानक स्ट्रगल। चलो भाई, तो ब्लॉग यही एंड करते हैं। अब मिलेंगे कल सीधा रामेश्वरम के लिए, बाकी बैंगलोर तक का दी एंड। अरे भाई, सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर देना यार, ये तो मैंने बोला ही नहीं पूरे ट्रिप में। कल भी नहीं बोला था, आज बोलूंगा भाई। सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कमेंट भी कर देना, और कमेंट्स भी कर देना, और शेयर हो गया। शेयर। चलो भाई, घर का सामान मुझे। तो फाइनली आज है 3rd डे, और हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। कोई भी सोया नहीं रात भर का। मोती किधर से पकड़ते कहाँ से हैं? फुल एनर्जी। अरे एकदम चलना। हमारे साथ एक बड़ा हादसा हुआ कि ये जो ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हो, मैं यहाँ से एक रास्ता देख के चढ़ाया। पता ये चला कि हम जहाँ से चढ़े, पता नहीं कैसे घूम के वापस इसी से नीचे भी उतर गए। यहाँ पे छोड़ आगे जा। और भी ज़्यादा कंजस्टेड जगह में घुस